शहर आबाद में जहां उम्मीदें धूल भरी सड़कों पर चलती थीं, ज़मीर ने अल मीज़ान पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, हर फैसला अल्लाह की मर्जी से, न्याय और भलाई के लिए। लोगों ने उन पर भरोसा किया। चुनाव हुए और जीत अल मीज़ान की हुई। ज़मीर अब रियासत हक के प्रमुख थे, पर जीत का जश्न जल्द ही भारी जिम्मेदारी में बदल गया। फाइलें ऊंची थीं और चुनौतियां जटिल। कुछ ही महीनों में ज़मीर ने महसूस किया कि उनके अपने ही कुछ साथी सत्ता के स्वाद से भटक गए थे। वे छोटे छोटे फायदे के लिए अदल यानी न्याय के सिद्धांत से समझौता कर रहे थे। ज़मीर ने अपने सबसे पुराने साथी रफ़ीक को बुलाया। हम अदल के लिए आए थे रफ़ीक, अगर हमारे ही हाथों से तराजू झुके तो आवाम का क्या होगा? रफ़ीक ने धीरे से कहा, ज़मीर, न्याय की नींव अदल है, यानी सही को सही और गलत को गलत कहना। लेकिन इमारत को खड़ा रखती है एहसान, यानी सिर्फ न्याय नहीं बल्कि भलाई और उत्कृष्टता का उच्च स्तर। ज़मीर जानते थे कि उन्हें एक कठिन फैसला लेना होगा। अदल की मांग थी कि भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत हटाया जाए, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। उन्होंने खुद को अल्लाह के प्रति जवाबदेह महसूस किया। अगले ही दिन ज़मीर ने बिना किसी डर के उस फैसले का ऐलान किया। पार्टी में हंगामा हुआ, पर आवाम ने उनकी ईमानदारी देखी। ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि पार्टी की आत्मा की सफाई थी। अदल पूरा हुआ, अब एहसान की बारी थी। उन्होंने शहर के सबसे पुराने और गरीब हिस्से किबला बस्ती में एक जरूरी पानी की परियोजना शुरू करने का आदेश दिया, भले ही उसमें नुकसान ज्यादा था। उन्होंने समझा दिया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ सही नियम बनाने में नहीं बल्कि उन नियमों को ईमानदारी और करुणा के साथ लागू करने में है। अदल ने सम्मान कमाया, एहसान ने दिल जीते। अल मीज़ान अब केवल एक पार्टी नहीं थी बल्कि ये अदल और एहसान का प्रतीक बन गई थी। ज़मीर जानते थे, शासन एक अमानत है जिसे ईमानदारी और जनता की भलाई के लिए हर सांस के साथ निभाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें।